गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ताली बजाने की तरह है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और देखो, आज तो वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि ना घर के बाहर वाले जक ले रहे हैं, ना घर के अंदर वाले जक ले रहे हैं। बाहर वालों को ढोल बजा बजा के परेशान कर रहे हैं, घर वालों ने अंदर से चिल्ला चिल्ला के परेशान करके रखा है। सो वेलकम टू माई प्रोफेशनल, इट्स अ प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। तो मुझे थोड़ा प्रोफेशनल बन के रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका स्वागत है मेरे प्रोफेशनल मेकअप कोर्स एपिसोड 6 में। तो वेलकम टू माय प्रोफेशनल मेकअप कोर्स, जिसका एपिसोड 6 हम आज शूट करने जा रहे हैं, विच इज़ ऑल अबाउट पाउडर्स। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते और फटाफट से चलते हैं वीडियो में। अच्छे से ही बोला, लेट्स गेट इनटू द। इतने दिनों बाद प्रॉपरली वो बैठ के और शूट कर रही हूँ ना, तो वो ब्लैंक हो गई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो हम हमारे फेस पे पाउडर्स का यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले मेन थिंग होता है पाउडर्स का, विच इज़ सेटिंग। हमारा फेस को जो भी हमने लगाया है उस सबको प्रॉपर तरह से सेट करने का काम करता है पाउडर। हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है पाउडर। थर्ड इज वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ बनाता है हमारे मेकअप को, विच इज़ पाउडर। बिकॉज पाउडर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जो जितना भी लिक्विड फॉर्म हमारे फेस से निकल रहा है, स्वेट विच इज़ ऑयल विच इज़ स्वेट, रेदर इट बी एनीथिंग, उसको वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सो ये भी पाउडर। फोर्थ थिंग, हमारी फाइन लाइंस जो होती है हमारी फेस पे, जो फाइन लाइंस है हमारे फेस पे, जो पोर्स है, उन सबको जो ब्लर करने का काम करता है ना, वो भी काम करता है पाउडर। लास्ट इज शाइन और ऑयल कंट्रोल। जो भी हमारे फेस पे शाइनिंग आ रही है, ऑयली आ रही है, वो वाली हाइलाइटर वाली शाइनिंग नहीं, नॉर्मल वाली जो शाइन आ रही है, और ऑयल जो हमारे फेस से निकल रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम भी पाउडर करता है। तो ये 5 मेन बेनिफिट्स है पाउडर के। सो पाउडर यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़े, मैं अच्छी लग रही हूँ, अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है ना, तो मैं शॉर्ट्स डालूंगी इस लुक का, विच इज मुझे बहुत अच्छा लगा है लोग। तो आप देखिए, यूजुअली पाउडर्स की अगर मैं बात करूं तो पाउडर के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सेटिंग पाउडर। बेसिकली पाउडर्स के 4 टाइप्स होते हैं, विच इज लूज पाउडर, एंड सेकंड इज कॉम्पैक्ट पाउडर, थर्ड इज HD पाउडर, एंड फोर्थ इज फिनिशिंग पाउडर होता है फोर्थ। तो ऐसे क्या 4 तरह के, अब इन चारों के ऐसा बहुत बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंट वो नहीं है, मैं सिर्फ टाइप्स बता रही हूँ। यूजुअली काम ऑलमोस्ट सबका एक ही होता है। ऑलमोस्ट सारे जो चारों पाउडर्स है ना, मैं चारों पाउडर्स जो है ना, उनका काम यूजुअली सेम ही होता है। ओके, ऐसा लग रहा है ना, लो एनर्जी लग रही है ना, बहुत लो सी एनर्जी फील हो रही है मुझे आज, ऐसा लग रहा है। लूज पाउडर भी ऐसे यूजुअली 3 लूज पाउडर जो अपन ट्रांसलूसेंट पाउडर बोलते हैं ना, उनको यूजुअली बाहर से ढोल बजे सर दुख रहा है। लूज पाउडर जो ऑलरेडी हम ट्रांसलूसेंट पाउडर्स होते हैं ना, उन्हीं को अपन लूज पाउडर भी बोलते हैं। तो ये भी ऑलरेडी 3 टाइप्स के ऑलरेडी होते हैं। एक तो सेटिंग पाउडर हो जाता है, सेकंड होता है स्किन टोन पाउडर, और थर्ड होता है बनाना पाउडर। तो सेटिंग पाउडर जो हमारे फेस को सेट कर देता है, ओके, वाइटिश फॉर्म में आता है। सेकंड बनाना पाउडर भी थोड़ा येलो येलो फॉर्म में आता है। और जो थर्ड मैंने आपको एक और बताया, स्किन टोन पाउडर। तो स्किन टोन पाउडर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आ जाए। कॉम्पैक्ट पाउडर की बात करूँ तो कॉम्पैक्ट पाउडर हम ट्रांसलूसेंट पाउडर से इसलिए अलग होता है, बिकॉज क्या होता है कि कॉम्पैक्ट पाउडर के अंदर थोड़ा कवरेज ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा कवरेज हो जाएगा ना, तो उससे क्या बहुत ही ड्राई फेस लगने लगेगा। पाउडर का काम यूजुअली हम ज़्यादातर जो मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, विच इज़ फॉर सेटिंग ओनली, जो बेटर होता है, ठीक है, हमें सेटिंग के लिए ही यूज़ करना चाहिए। और कॉम्पैक्ट पाउडर आप जब लगाए, जब आपने बहुत ज़्यादा बेस को नहीं लगा रखा, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन, कंसीलर, प्राइमर, ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं कर रखी, आपने बहुत कम यूज़ कर रखा है, तो आप थोड़ा हैवी पाउडर पे जा सकते हैं, विच इज़ कॉम्पैक्ट पाउडर। बाकी यूज़ ट्रांसलूसेंट पाउडर ओनली, बिकॉज वो लाइट वेट होता है, सो विच इज़ गुड फॉर योर बेस, तो वो ड्राई और सोक आउट नहीं करेगा। थर्ड होता है टेल्कम पाउडर और फिनिशिंग पाउडर। तो टेल्कम पाउडर और फिनिशिंग टेल्कम HD पाउडर, और एक होता है फिनिशिंग पाउडर। तो इनका क्या रोल है कि HD पाउडर, फिनिशिंग पाउडर ऑलमोस्ट सेम है। फिनिशिंग पाउडर को बिल्कुल एंड में यूज़ करते हैं, बिल्कुल एंड में, उसका बीच में कुछ रोल नहीं होता। सेटिंग पाउडर तो हम फिर भी बीच में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। बाकी टेल्कम पाउडर को HD पाउडर इज़ लाइक अ टेल्कम पाउडर ओनली, मैं उसको टेल्कम पाउडर बोलती हूँ, इसलिए मेरे फेस से निकला। HD पाउडर बिल्कुल बारीक होता है, जैसे हम फेस पे पाउडर लगाते हैं वैसे। फिनिशिंग पाउडर को एंड में यूज़ करते हैं, जस्ट टू सेट आवर बेस। बहुत ज़्यादा ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो चारों पाउडर का ऐसा ही रोल है। पाउडर्स में कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है, जो मुझे लगेगा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वो मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। फिनिशिंग पाउडर और HD पाउडर की अगर मैं बात करूँ तो उनको लास्ट में यूज़ किया। मैं आपको स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ कि किस पे कैसे
यूज़ किया जाता है। वैसे तो पाउडर्स हर स्किन टाइप पे हर कोई चल जाता है, ऐसा बहुत ज़्यादा उसका वो नहीं होता है कि हमें नहीं इस स्किन पे ये यूज़ करना है, बिकॉज फिनिशिंग पाउडर, लूज पाउडर का पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बारीक रहते हैं कि कोई टोनिंग नहीं देता हमारे फेस को, दे जस्ट सेट द बेस। बाकी जो कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं उनको आप अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप लो तो विच इज़ बेटर, बिकॉज उनका कवरेज थोड़ा हाई हो जाता है। तो अगर मैं आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर की बात करूँ, एचडी पाउडर, फिनिशिंग पाउडर की बात करूँ और एचडी पाउडर की बात करूँ, तो वो व्हाइट कलर में होते हैं। वो यूजुअली हर स्किन टाइप पे चल जाते हैं, हर स्किन टोन पे चल जाते हैं। बट द थिंग इज, आप ज़्यादा कूल से न्यूट्रल अंडरटोन पे अगर उसको यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी चलते तो वो सब पे ही है, तो इतना लोड लेने वाली बात नहीं पाउडर्स में। और सेकंड अगर मैं आपसे बात करूँ तो वाइटिश टोन में ही आता है। और फिर उसके बाद अगर मैं आगे आपसे बात करूँ विच इज़ लाइक बनाना पाउडर, तो बनाना पाउडर येलो अंडरटोन में आ जाता है, तो उसको आप न्यूट्रल से वार्म अंडरटोन्स के स्किन टाइप के लोगों पे आप बनाना पाउडर यूज़ करिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो सब पे ही सब कुछ यूज़ होता है, बट अगर आपको स्किन टोन के अकॉर्डिंग जाना है तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो आप बनाना पाउडर यूज़ करेंगे वार्म से न्यूट्रल अंडरटोन पे, और जो आपका स्टार्टिंग का फिनिशिंग पाउडर और एचडी पाउडर है उसको आप यूज़ करिएगा लाइक न्यूट्रल से कूल अंडरटोन। ट्रांसलूसेंट पाउडर भी जो होता है ना, वो ऑल स्किन टोन्स पे यूज़ हो जाता है, उसमें भी कोई सा लोड वाली बात नहीं है। बट फिर भी अगर आपको जाना है तो आप न्यूट्रल से कूल अंडरटोन पे ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ब्रांड्स अगर मैं आपको बताऊं कुछ, देखो पाउडर का कोई सीन नहीं है, पाउडर सिर्फ सेटिंग के काम आता है, फिनिशिंग के काम आता है, कुछ भी नहीं आता, ब्लर कर देता है फाइन लाइन, उससे ज़्यादा पाउडर्स का कुछ भी यूज़ नहीं है। पाउडर लगाना कैसे करना है वो एंड में आपको, जब मैं पूरा ब्राइडल मेकअप दिखाऊंगी तो उसकी वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी, मैं अच्छे से सब कुछ बताऊंगी। अभी आप सिर्फ हर चीज़ का नॉलेज लीजिए जिससे आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर क्लैरिफिकेशन हो जाए प्रोडक्ट्स को लेकर, दैट्स इट। अगर मैं आपको कंपनीज की बात करूँ, यू कैन गो फॉर के ब्यूटी, यू कैन गो फॉर मैक, यू कैन गो फॉर क्रेयॉन और मेबलिन, यू कैन गो फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, मालियो, यू कैन गो फॉर स्विस ब्यूटी, एनीथिंग सब चलेगा, बिकॉज उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस सेट करता है, ओके, लाइक अ सेटिंग स्प्रे। सो या पाउडर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, पाउडर्स का इतना ही था। सो आज एनर्जी कम लग रहा था, आई एम सो सॉरी, बिकॉज कब तक क्यों एनर्जी कम लग रही है मुझे भी नहीं पता चल रहा है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आता है, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको समझाऊंगी, बहुत ज़्यादा आपको डीप में ले जाऊंगी ना, तो आप गलबला जाओगे कि यार इतना कौन याद रखेगा। सो दैट्स इट, नोट्स बनाते जाइएगा, आपको काम आएगा, एक एरो कर करके एक चार्ट टाइप, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए उससे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको पसंद आती है वीडियो और आगे मेरे और प्रोफेशनल मेकअप कोर्स देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना इस वीडियो को, और तब तक के लिए ध्यान रखना।